नमस्कार, INB24 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा सिंह। यूपी के हाथरस में 14 सितंबर 2020 को गैंगरेप की शिकार हुई बेटी की 15 दिन बाद दिल्ली के एम्स में मौत हो गई थी। बच्ची के साथ हैवानियत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि दबंगों ने बारी बारी से उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। बेटी अपनी जुबान न खोल पाई, इसलिए उसकी जुबान काट दी। चलकर अपने घर तक न जाए तो उन्होंने उनकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी। इतनी हैवानियत के बाद भी वह आखिरी सांस तक जिंदगी के लिए जंग लड़ती रही और अंत में 30 सितंबर को वह यह जंग हार गई। इस मामले में पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगे। पुलिस द्वारा बिना परिजनों को बताए पीड़िता का आधी रात को अंतिम संस्कार तक कर दिया गया और अब इस घटना में शामिल लोगों की हिम्मत इस कदर बढ़ गई है कि वो आज जो कंप्लेनेंट है हाथरस गैंग रेप एंड मर्डर केस में सत्येंद्र कुमार, उनका आज क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट में हुआ है, जो कि सारा दिन वही क्रॉस एग्जामिनेशन चला। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है इसमें 9 सितंबर है। जी, अगर आप लोगों का और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। आपकी सिक्योरिटी को लेकर आपने एक ट्वीट किया था प्रधानमंत्री मोदी को, उसको लेकर के आपको क्या कहना है कि जैसे कि आपकी अपनी जान से खतरा था, बताया था आपने? देखिए, लास्ट हियरिंग में जो कि 5 मार्च 2021 की थी, इसी माननीय अदालत हाथरस में मैं कोर्ट रूम में थी और वहां पर जो कि इस केस से रिलेटेड एडवोकेट नहीं, अदर एडवोकेट थे जिन्होंने मुझे कोर्ट रूम में आकर के धमकाया कि आप इस प्रोसिक्यूशन का केस है, आप ये केस नहीं कर सकती। वो व्यक्ति ड्रिंक किए हुए भी था और उसके अलावा जब मैंने कहा कि SC/ST एक्ट में ये प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस SC/ST एक्ट का मुकदमा है तो अपना उसको प्राइवेट काउंसिल रखने का अधिकार है। तो जो पेपर उसने कोर्ट रूम में दिया था, करीब उसको आधे घंटे बाद जो डिफेंस काउंसिल है उन्होंने कोर्ट से वापस ले लिया, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि जो जेन्युइन लीगल क्वेश्चन है उस पर वो फेल हो रहे हैं और मुझे ये अधिकार है कि मैं विक्टिम कंप्लेनेंट को लिए डिफेंस लॉयर कंप्लेनेंट का मैं पक्ष रखूंगी कोर्ट में। जब उस व्यक्ति को डाटा कोर्ट में जो ड्रिंक करके आया था वो वापस चला गया तो उनके फादर फिर आए, उन्होंने आकर के धमकाया, कौन सीमा है, अपनी सीमा में रहें, यहाँ पर आकर के दादागिरी और ये सब। मैंने ऐसा जबकि कुछ नहीं किया था, मैं सिंपली अपना केस फाइट कर रही थी और हमारे साथ कई एक हमारे जूनियर एडवोकेट भी थे। तो उनको भी मैंने बोला, क्योंकि वो कोर्ट रूम में मिडिल में खड़े हुए थे और उनका जो पीठ था बैक वो कैमरे के साइड था और मैं फ्रंट पर थी, तो मैंने उनको कहा कि आप इस लहजे में बात नहीं कर सकते। उसके बाद वो सारे जितने भी एडवोकेट थे कोर्ट रूम से बाहर चले गए। माननीय अदालत ने इमीडिएटली 5 सिक्योरिटी गार्ड पुलिस वालों को बुलाया और ये कहा कि आप सीमा मैडम को सिक्योरिटी घेरे में लीजिए। जब तक ये हियरिंग चली, करीब 5 बजे तक मैं सिक्योरिटी घेरे में थी और ये सारी चीज़ें CCTV कैमराज में कैप्चर हुई है। लेकिन जब इस चीज़ की कंप्लेन हमने डिस्ट्रिक्ट जज को की, यहाँ से स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट ने मंगाई, क्योंकि सत्येंद्र कुमार कंप्लेनेंट की तरफ से IA फाइल किया गया था, उसमें मेरी कंप्लेन एनेक्चर के रूप में थी। लेकिन लास्ट डेट जो 26 थी उस पर स्टेटस रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सबमिट की गई, जिसमें वो रिपोर्ट हमने नहीं देखी, लेकिन जो पिटीशन फाइल की थी उसको डिसमिस कर दिया गया। लेकिन हमारा थ्रेटनिंग का इशू स्टिल अभी बना हुआ है, क्योंकि सिर्फ हाथरस केस नहीं, हाथरस जब कोर्ट रूम में ये हुआ था उसके अलावा जो अदर केसेस भी मैं हैंडल कर रही हूँ, जिसमें ललितपुर का एक केस है, बच्ची को गैंग रेप करके उसको जिंदा जला दिया गया, वहाँ से थ्रेटनिंग इशू हुआ। बहुत सारे केसेस मैं ऐसे ही हैंडल कर रही हूँ। आज आपको सिक्योरिटी मिली है? देखिए, आज जब मैं यहाँ आई कोर्ट रूम में तो मुझे ये पता चला कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने ये ऑर्डर किया हुआ था कि कोर्ट प्रमाइसेस में मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन हमें तो दिल्ली से अप डाउन करना है, मैं तो ललितपुर भी जाती हूँ, मैं तो इलाहाबाद लखनऊ भी जाती हूँ, हर जगह जाती हूँ और इसी तरीके के जनरली केसेस हैं। तो इसीलिए मैंने ट्वीट किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब निर्भया केस मैंने फाइट किया था, 4 लोगों को, 4 एक्यूज्ड को, अपराधियों को फांसी की सजा हुई थी, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था कि देश की नारी शक्ति को नमन। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि अगर आप नमन कर रहे हैं तो वो बेटी अदर बेटियों के लिए जो कि आपके भारत का हिस्सा है, 49% आबादी, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अगर फाइट कर रही हैं तो उसको क्यों सिक्योरिटी नहीं मिल सकती? अगर मुझे सिर्फ अपने लिए फाइट करनी होती तो मैं कभी सिक्योरिटी नहीं मांगती। लेकिन जब ये 5 मार्च का इंसिडेंट हुआ, हमारी जो अदर क्लाइंट है फीमेल लड़कियां, उनको पता चला तो वो तो हमारे ऑफिस आकर के रोती हैं कि मैम अगर आपको कुछ हुआ तो हमारा क्या होगा।
मैं ये नहीं कहती कि और वकील मुकदमा अच्छे से नहीं लड़ेंगे या नहीं लड़ती है। मैं सारी उस एडवोकेट को, चाहे वो जेंट्स हो या लेडी हो, जो अच्छे कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं, जो फीमेल के जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं, उनका रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा हूँ, मैं भी फाइट कर रही हूँ। अगर मुझे थ्रेटनिंग इशू है तो मैं अगेन कहना चाहूँगी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सर से, क्योंकि उन्होंने एक शक्ति मिशन चलाया है प्रोग्राम, जो कि महिला सुरक्षा स्वतंत्रता अवेयरनेस को लेकर के। तो एक शक्ति मिशन के अंतर्गत एक बेटी को आप सुरक्षा प्रदान करवा दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप नारी शक्ति को नमन कर रहे हैं, तो एक बेटी सुरक्षा मांग रही है तो आप सुरक्षा प्रदान करवा दीजिए। मेरा इतना सा बस ट्वीट था।